मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कल पठानकोट आगमन पर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। कल पठानकोट स्थित सैली रोड पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लेने पठानकोट विधायक अमित विज भी पहुंचे। मैं उनकी ओर से प्रेस से रूबरू भी हुआ गया। सुनिए क्या कहते हैं पठानकोट विधायक अमित विज। बात है जी, सीएम साहब चन्नी जी दूसरी बार आ रहे हैं। पिछली बार आए थे तो हमारा प्राचीन मंदिर है काली माता मंदिर जी का, उधर माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर गए थे और फिर गुरदीप गिरी जी महाराज जी के, जगत गिरी जी के डेरा जी के दर्शन करके गए थे, माथा टेक कर गए थे। इस बार ये स्टेट फंक्शन है। हमारी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसमें एक हमारा 25-30 करोड़ का ब्रिज तैयार हो गया है, तलवाड़ा जट्टा सिमली गुजरा, जिसमें 100 विलेजेस से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। उसकी इनॉग्रेशन है और ढाकी का 70% रोड्स और ड्रेन्स तो बन चुकी हैं और 70% कंस्ट्रक्शन ख़त्म है। उसको मैं दिखाना चाहता हूं ताकि वो और एक्सपेडाइट होकर काम ख़त्म हो जाए। इसके अलावा डाइट बिल्डिंग हमारी, जहां हमारे बच्चियों को ईटीटी टीचर की ट्रेनिंग मिलेगी और वो जॉब्स लग सकेंगी, उसकी इनॉग्रेशन है। प्लस वुमेन सेफ्टी के लिए, सिटी की सेफ्टी के लिए हम कैमरास लगाए हैं और मुझे और कैमरास की ज़रूरत है। अभी मैं अपनी कैपेसिटी से 2 करोड़ के टेंडर लगाए हैं जिसमें काफ़ी लग चुके हैं और मुझे उसका भी बजट चाहिए। इनिशियल उनसे ये नेगोशिएशन करवा रहे हैं और बाकी का बजट मांगूंगा। फिर इसके अलावा मंडी हमारी बन चुकी है, वो भी उनको दिखाना चाहते हैं क्योंकि मंडी में बेसिक बिज़नेस होता है और उसमें 5 करोड़ हमने लगाया था, उसको स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी इनॉग्रेशन है। इसके अलावा मेरा एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव था पहले और वो मेडिकल कॉलेज कोरोना की वजह से हम ज़्यादा नहीं परस्यू कर पाए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन भी आया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा, मगर चूंकि ये चिंतपूर्णी प्राइवेट है और मैं ऑलरेडी जहाँ हमारा तलवाड़ा जट्टा सिमली गुजरा ब्रिज है, वहाँ हमारे पास 35 एकड़ के करीब लैंड है और उधर हम ये कॉलेज लगा सकते हैं। मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया हुआ है और कल उनसे कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या करवाएंगे इधर हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने, लोगों को ज़रूरत है। फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरा इंडोर बनवाना था जिसके लिए 4 एकड़ की लैंड लमीनी कॉलेज से मैंने वाइस चांसलर साहब से ऑलरेडी रिकमेंड कराई हुई है। फिर कोरोना की वजह से डिले हुआ, अब काम दोबारा से चालू हुआ है तो उसका 8 करोड़ में आराम से बनता है। वो रिक्वेस्ट करी है। प्लस AB कॉलेज का एक इशू चल रहा है, वो मगर होगा कोर्ट से ही सेटल, पर किसी तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। मैनेजमेंट के साथ बैठकर, टीचर्स के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करने की बात है। एक आधे ब्रिज और है हमारे जिसके रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। फिर आप देखो, जैसे आपको मालूम है जन सेवा कैंप्स लगाता हूँ और लोगों को डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, सुविधा केंद्र और चाहिए थे और मैं थैंक्स करता हूँ सीएम साहब का। उन्होंने ऑलरेडी 3 सुविधा केंद्र मेरे को और दे दिए हैं और घियाला, मीरथल और एक ओल्ड SDM कोर्ट में, तो उसको फिर अब प्रॉपरली फंक्शनिंग हो वो बताएंगे। एडवोकेट्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर कोर्ट की, उसके ऊपर डिसीजन हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे प्लान करता हैं कुछ, जैसे 25 कम्युनिटी हॉल हमने लोगों के लिए बनाए हैं। मेरे पास कई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, बेशक रिलीजियस हैं, मगर ऑलरेडी वो वुमेन के लिए और इस पर्टिकुलर वेलफेयर के लिए काम करती हैं। उनको भी ये बिल्डिंग्स चाहिए, लैंड्स हम दे रहे हैं, वो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है। कॉरपोरेशन का ऑफिस नहीं है, छोटी सी बिल्डिंग है, लोग जाते हैं, इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमारे पास ओल्ड SDM कोर्ट में बहुत लैंड पड़ी है, उसके लिए बजट मांगा है मैंने। तो काफ़ी चीज़ें मैं सरकार लोग अनुमान लगा रहा है कि पठानकोट के लिए कोई ऐसा जो है वो करके जाएंगे, कोई अनाउंसमेंट करके जाएंगे। मेडिकल कॉलेज छोटी चीज़ नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट का भी हो सकता है, ब्रिजेस का हो सकता है और बड़ी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो वो करेंगे। ऑलरेडी एम्पावरमेंट जो लोगों को करनी है, जो इतने बिल्स हैं, बिजली के साथ हर लोग जुड़े हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी होंगी। मैं यही कहूँगा कि कल 24 तारीख को 11 बजे सैली रोड ऑडिटोरियम के बाहर सीएम साहब आ रहे हैं। मैं सारे शहर वासियों को, इलाका वासियों को, हल्का वासियों को, क्योंकि पठानकोट हल्के का फंक्शन है तो वेलकम तो सारे हैं, मगर वो ज़रूर आएँ क्योंकि आप भी सुनकर जाएं और जब आप सारे लोग आते हो तो एक पॉलिटिकल सेटअप को भी अच्छा फील रहता है और लोगों की आवाज़ दिखती है कि हाँ इस शहर के लिए काम करना है।
मैंने एक वीडियो भी अब सर्कुलेट हो रही है, जो लोग कहते थे 450 करोड़ कहाँ लगा, तो मैं पहले ही लोगों को कहा था कि मैं एक एक रुपए का हिसाब दूंगा, तो वो देख लें उसको भी। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। 450 करोड़ हमारे सिटी और मेरे हल्के के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अगर हम ठीक से काम करें, पैसे वापस चले जाते हैं, मैं पैसा नहीं वापस जाने देता। आप जितना लगाओ सरकार से ले जाओ। और मेरे अगले जो ये मैंने प्रोजेक्ट्स आपको गिनाए हैं, फिर वो क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, कभी सोचा नहीं, वो तो अपोजिशन करेंगी, मगर मैं फिर बना रहा हूँ कि अभी भी जैसे ढाकी पे 60 करोड़ का हमारा लग रहा है, वैसे ही हमें और ब्रिजेस बनाने हैं। 30 करोड़ मैं नलुंगा का अप्रूव करा चुका हूँ। 120 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरे पास एलिवेटेड ट्रैक की है, जिसमें 240 करोड़ टोटल लगना है। अगर ये मेडिकल कॉलेज बनता है, 300 करोड़ का ये स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनता है, तो पैसा सरकार के लिए किसी हल्के में अगर काम की ज़रूरत है तो 1000 करोड़ कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि निकलवाऊँगा और अपने हल्के को